Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss lecture number 21. जैसे आपको पता है कि लेक्चर जो हमारा लेक्चर 20 है दैट इज़ आल्सो रिगार्डिंग नेटवर्क प्रोग्रामिंग। तो जिसमें हमने अपना TCP/IP सर्वर लिखा, TCP/IP क्लाइंट लिखा और अपने क्लाइंट को सर्वर के साथ कनेक्ट किया। और आज हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा, आपको मैंने असाइनमेंट दी कि आप अपना मल्टी थ्रेडेड सर्वर बनाएं और आई होप कि वो असाइनमेंट मुझे आप बना के ईमेल करेंगे और मैं आपका ये वाली जो असाइनमेंट है इससे रेलेवेंट हमें कोई लाइव लेक्चर रखेंगे, ऑनलाइन क्लास ले लेंगे मीट पे। तो वहाँ पे फिर मैं जिन लोगों ने असाइनमेंट बनाई होगी उनसे हम डिस्कस भी कर सकते हैं, और ताकि आपको पता चले कि असाइनमेंट आपने कॉपी तो नहीं कहीं कर ली, तो ये भी हम वेरीफाई कर लेंगे ऑनलाइन जब आपसे डिस्कस होगा। तो स्टूडेंट्स, ये मल्टी थ्रेडेड क्लाइंट एंड मल्टी थ्रेडेड सर्वर ये क्या चीज़ है, हमें ये देखना है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टेस्ट करवाया कि हमने अपना क्लाइंट सर्वर के साथ कनेक्ट किया। तो जैसे ही हमारा क्लाइंट सर्वर के साथ कनेक्ट हुआ तो क्लाइंट से हमने जो ट्रैफिक सेंड की वो ट्रैफिक सर्वर पे पहुंच गई। लाइक जो डाटा मैंने क्लाइंट साइड से भेजा वो डाटा सर्वर ने उसको रिसीव किया और रिसीव करवा के सर्वर की अपनी जो स्क्रीन थी उस पर हमने उसको प्रिंट करवाया। तो हम स्टूडेंट्स ये कर सकते हैं कि हम एक जो क्लाइंट है वो इस सर्वर पे डाटा सेंड करता है, तो फिर हमने दूसरा क्लाइंट ओपन किया, दूसरे क्लाइंट को कनेक्ट किया। तो जब क्लाइंट कनेक्ट हुआ तो लगा हमें ऐसे जैसे क्लाइंट हमारा कनेक्ट है, लेकिन बेसिकली वो कनेक्ट नहीं था। रिक्वेस्ट चली गई और रिक्वेस्ट उसी मशीन पे गई, उसी मशीन पे वो सर्वर चल रहा था, सर्वर के पास पोर्ट भी वही था। तो क्लाइंट को मैसेज तो ये मिला कि सर्वर जो आया वो वही वाला है, लेकिन कनेक्शन के बाद जो हमने ट्रैफिक सेंड करने की कोशिश की, डाटा हमने सेंड किया, जो स्ट्रीम पे डाटा राइट करने की कोशिश की, तो वो स्ट्रीम बेसिकली हमें मिली नहीं। स्ट्रीम बाइंड हो चुकी थी पहले वाले क्लाइंट के साथ। तो स्टूडेंट्स, अब जैसे ये बेसिकली तो ये वही सिनेरियो है, जो वही फिनोमेना है जिसमें आप चैट करते हैं। जब चैट करते हैं तो एक साइड पे आपका क्लाइंट है, दूसरी साइड पे आपका सर्वर प्रोग्राम है। ये दोनों साइड पे आपके दो क्लाइंट्स भी आपस में कनेक्ट होते हैं, लेकिन उनका जो कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है वो थ्रू सर्वर एस्टैब्लिश होता है। तो अब आपका जो क्लाइंट है, क्लाइंट का में ये होता है, क्लाइंट में आपने मैसेज करना है और सर्वर साइड से उसका रिस्पॉन्स है वो भी क्लाइंट साइड पे आके प्रिंट हो जाए। आप उसका कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाते हैं, तो जो आपने सेंड किया डाटा उसके बाद जो रिस्पॉन्स है वो भी आपके पास आए। तो ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे होगा कि एक जो लूप है वो आपका इन्फिनिट लूप हो, वो क्लाइंट से कंटिन्यूस डाटा रीड करता रहे और सर्वर पे वो डाटा सेंड करता रहे, और दूसरा लूप हो जो आपका सर्वर से डाटा रीड करे और क्लाइंट की स्क्रीन पे वो डाटा राइट करता रहे। जैसे सर्वर साइड से कुछ डाटा आए वो डाटा वहाँ से रीड करे और सर्वर साइड पे जो क्लाइंट साइड पे स्क्रीन पे राइट करते। तो स्टूडेंट्स, आप यूँ कह लें कि जो आपका क्लाइंट है वो एट ए टाइम दो काम कर रहा होगा, डाटा सेंड करने का और डाटा रिसीव करने का। डाटा सेंड करेगा सर्वर पे और सर्वर से डाटा रिसीव करेगा, लेकिन ये दोनों डिफरेंट लूप्स होंगी। एक लूप में वो अपनी साइड के क्लाइंट से डाटा लेगा और सर्वर पे वो डाटा सेंड कर देगा, मतलब सर्वर पे डाटा सेंड करेगा, उस सॉकेट पे डाटा राइट कर देगा जिस सॉकेट के थ्रू उसका कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है। और सेकंड लूप में स्टूडेंट्स वो जो सर्वर सॉकेट है वहाँ से वो डाटा रीड करेगा और अपने क्लाइंट की विंडो पे वो डाटा राइट कर देगा, मतलब अपने क्लाइंट साइड पे वो उसकी आउटपुट स्ट्रीम ओपन होगी। तो ये है, जिससे एक तो हमें ये लगेगा कि हमारा जो डुअल ट्रैफिक हमारी चल रही है, हमारा जो क्लाइंट है वो डाटा सेंड भी कर रहा है, डाटा रिसीव भी कर रहा है। तो मैं अभी तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपके क्लाइंट ने दो जॉब्स करनी है देन भी जो आपका क्लाइंट है वो मल्टी थ्रेडेड होना चाहिए। तो दूसरा स्टूडेंट जो सर्वर है वो सर्वर एक से ज़्यादा क्लाइंट को एक्सेप्ट करे, तो एक क्लाइंट को एक्सेप्ट करने के बाद उसके रिसोर्सेज फ्री हो जाएं फॉर एक्सेप्टिंग अनदर क्लाइंट, तो उसको एक्सेप्ट करे, फिर वो रिसोर्सेज फ्री कर ले कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद फॉर एक्सेप्टिंग या फॉर लिसनिंग अनदर थर्ड क्लाइंट।
तो फिर वो आपका सर्वर भी मल्टी थ्रेडेड सर्वर होगा जो एक से ज़्यादा क्लाइंट्स को की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स कर रहा होगा। तो इसके लिए क्योंकि स्टूडेंट जो मैंने आपको कहा था कि ये आपकी असाइनमेंट है, तो आपने अपने असाइनमेंट का मतलब ही ये होता है कि आपने खुद से वो काम करना है। अब जितने मैंने आपको कोड लिखे हैं, मैं रन टाइम पे कोड लिख रहा हूँ और मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। तो अब ऐसा तो पॉसिबल तो ये भी है कि मैं एक सर्वर लिख दूँ, वो मल्टी थ्रेडेड लिख दूँ और मल्टी थ्रेडेड क्लाइंट लिख दूँ, उसकी भी कम्युनिकेशन करवा दूँ। लेकिन जब तक आप खुद से आप ट्राई नहीं करेंगे तो ये काम आपका नहीं हो सकता। मैंने आपको कहा था कि जो आप ये काम करने से पहले आपने मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम को खुद से बनाना है और उसको खुद से आपने एनालाइज करना है कि किस तरह से दो ऑब्जेक्ट बने हैं और दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो डेटा है वो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है। उसको अंडरस्टैंड करने के बाद फिर आप इधर आएँ। इधर आके आप देखेंगे आप कोई पास वो ये रनेबल इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट कर लें। इम्प्लीमेंट करने के बाद उसके अंदर जाकर न्यू थ्रेड से आप न्यू थ्रेड और उसके अंदर आप वो रिसोर्सेज सारे क्रिएट कर लें जो आपके एक इंडिपेंडेंट क्लाइंट्स के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो फिर आपका ये नया ऑब्जेक्ट होगा और वो उसके बाद आपका सर्वर फिर फ्री हो जाएगा फॉर लिसनिंग अनदर क्लाइंट। तो स्टूडेंट ये काम आपने खुद करना है और मैं आपको सिर्फ ये टिप दे रहा हूँ कि आपने करना कैसे है। फिर आप या ये दो तरीक़ों से आपका सर्वर बन सकता है, या तो आप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लें रनेबल को, या आप एक क्लास बना लें सेपरेट जिसके अंदर आपकी सॉकेट क्रिएट होनी है, जिसके अंदर आपने सॉकेट क्रिएट होने के बाद फिर उस पर आपने स्ट्रीम्स क्रिएट करनी है और सॉकेट पे स्ट्रीम क्रिएट करने के बाद डेटा रीड करना है या डेटा राइट करना है। ये सारा काम आपका रन मेथड के अंदर हो जाए और कंस्ट्रक्टर के अंदर आप पैरामीटर पास करें और उस कंस्ट्रक्टर को इधर आप कॉल कर लें अपने मेन सर्वर में। तो फिर इस तरह से भी आपका हो सकता है, दो तरीक़ों से आपका हो सकता है। तो अभी मैं आपकी हेल्प के लिए ये एक रिसोर्स आपको बता रहा हूँ, वहाँ से आप उसको आपने स्टडी करना है। स्टडी करके साथ साथ आप ये आपने जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है, आपने सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है लाइन बाय लाइन कि किस लाइन का जो कोड है उस कोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस कोड की जॉब क्या है, उस कोड ने क्या करना है। तो सर्वर आप बना चुके हैं पहले, तो उसके बाद फिर आप आगे फर्दर मूव करें। तो स्टूडेंट जैसे ये देखें ये कोड है, इसमें मल्टी थ्रेडेड क्लाइंट ऑब्लिक सर्वर, यही हमारा टॉपिक भी यही है। इसका उसने बताया है सबसे पहले वो थ्रेड का बता रहा है कि ऑल डेवलपर्स आर फैमिलियर विद राइटिंग सीक्वेंशियल प्रोग्राम। वो हम पहले बता चुके हैं कि सीक्वेंशियल प्रोग्राम क्या है, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है। जब तक पहली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी उससे अगली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। ये प्रोसेस को हम बोलते हैं सीक्वेंशियल प्रोग्राम या सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग, तो या इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। तो ईच सीक्वेंशियल प्रोग्राम हैज़ अ बिगिनिंग एंड एग्जीक्यूशन सीक्वेंस एंड एन एंड। अ थ्रेड इज़ अ सिंगल सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ कंट्रोल विद इन अ प्रोग्राम। ये जो थ्रेड है वो नो डाउट ये भी सीक्वेंशियल फ्लो होगा, लेकिन ये प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम होगा। तो आप यूँ कह लें कि दो जो प्रोग्राम है वो पैरेलल चल रहे होंगे, लेकिन प्रोग्राम्स के अंदर जो डाटा होगा वो तो सीक्वेंशियल ही एग्जीक्यूट होगा। तो इट्स एन इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन थ्रू, ये सिर्फ थ्रेड को बता रहा है। मोस्ट प्रोग्राम रिटन टुडे रन एज सिंगल थ्रेड causing problem when multiple events or actions need to occur at the same time. When multiple threads execute, one thread's path through the same code usually differs from the other. Every thread in Java is created and controlled by the thread class. ये यहाँ पे उसने बताया आगे थ्रेड क्लास के थ्रू हम हर जावा के अंदर चलने वाले थ्रेड को कंट्रोल करते हैं। There are two ways to create a thread in Java. Implement the runnable interface, जो अभी मैंने इसी तरह से आपको बताया, by extending the thread class. तो स्टूडेंट्स अभी ये सिर्फ मल्टी थ्रेडिंग को एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे मैंने भी कहा आपको कि आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने मल्टी थ्रेडिंग है उसको एक दफ़ा से फिर आपने रिफ़्रेश करना है उस पूरे कॉन्सेप्ट को। उस कॉन्सेप्ट को रिफ़्रेश करने के बाद फिर आप आगे आएंगे। मल्टी थ्रेडिंग का उसने बताया, मल्टी थ्रेडिंग के बाद फिर मल्टी थ्रेडेड सॉकेट प्रोग्रामिंग इन जावा। ये सिंगल थ्रेड सॉकेट प्रोग्राम है, ये हम पहले बना चुके हैं। तो स्टूडेंट्स इसको अगर आप देखेंगे नई विंडो में ओपन करके इसको आप देख लें, तो जो सिंगल थ्रेड सॉकेट प्रोग्राम है ये आप पहले कर चुके हैं।
आप इसको देख लें। ये हमने इस तरह का जब बनाया था सॉकेट प्रोग्राम, इसमें जावा का सर्वर सॉकेट है, उसके बाद क्लाइंट सॉकेट है। सर्वर सॉकेट मीन ये आपका सर्वर TCP/IP सर्वर है, और क्लाइंट सॉकेट मीन ये आपका TCP/IP क्लाइंट है। तो स्टूडेंट ये देखें यहाँ पे उसने ये सारा उसने किया हुआ है, और ये स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लगाएं। तो ये आप अपना सर्वर सॉकेट पर देख लें। सर्वर सॉकेट में वो कहता है किस तरह से आपने सर्वर सॉकेट कैसे क्रिएट करनी है, पोर्ट नंबर कैसे देना है, ये उसने प्रोग्राम लिखा है। जो प्रोग्राम मैंने आपको लिखवाया था उस प्रोग्राम को आप इसके साथ मैच करें, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। इस प्रोग्राम में अगर कोई आपको लगता है कि जो लाइन है ये एक्स्ट्रा है, उसको बेशक आप फार करें, क्योंकि जितना आपका स्मार्ट कोड होगा, जितना आपका थोड़ी नंबर ऑफ लाइंस होंगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये उसी तरह का मिलता जुलता सा TCP/IP एक आपका सर्वर प्रोग्राम है। उसके बाद ये उसने जावा का अपना क्लाइंट लिखा है, और ये क्लाइंट उस सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट ये जो सर्वर है ये मल्टी थ्रेडेड नहीं है, ये क्लाइंट भी मल्टी थ्रेडेड नहीं है। हाउ टू रन दिस प्रोग्राम, ये उसने बताया कि इसको रन कैसे करना है। फिर यहाँ पे आगे चलते वो कह रहा है कि अगर आपका ये इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर अगला स्टेप आपका है मल्टी थ्रेडेड सर्वर। तो हम इधर भी जब कर रहे थे काम, तो बेसिकली हमारा जो हमारे हिसाब से पहला वाला पेज ही था। इसमें भी ऐसे था कि इसको कैसे हमने काम करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आगे चलते हैं तो आपको मल्टी थ्रेडेड क्लाइंट सर्वर, या हम बेसिकली उसी पेज पे दोबारा से आ गए जिस पे हम पहले थे। तो हम ये वो वाला आप करने के बाद फिर यहाँ पे आके आप ये सर्वर क्लाइंट प्रोग्राम है, ये आपका सर्वर क्लाइंट प्रोग्राम मीन ये ऐसा प्रोग्राम है जो रिक्वेस्ट को भी हैंडल करता है इंडिपेंडेंटली, और इनकमिंग आने वाली रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, और उसके बाद रिस्पॉन्स भी भेजता है वापस। तो अल्टीमेटली इसने दो काम करने हैं, तो इसको मल्टी थ्रेडेड होना पड़ेगा। और इसने देखो इस पे इसने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया है। तो इस कोड को आप देखें, रन मेथड के अंदर जाके सारा वो काम कर रहा है। तो ये क्लाइंट प्रोग्राम है, और उसके बाद हाउ टू रन दिस प्रोग्राम, इसको आपने कैसे चलाना है, ये इसके स्क्रीनशॉट है स्टूडेंट्स। ये दो क्लाइंट्स और एक सर्वर, और इसके ये एक कहता है इफ़ योर सर्वर एंड क्लाइंट प्रोग्राम रनिंग ऑन सेम मशीन देन गिव 127.0.0.1। ये उसने बताया कि जो इस तरह से हम पहले करेंगे। ओके, तो ये स्टूडेंट्स ये सारा करने के बाद आप ये दोनों पेज पढ़ के ये सभी जो प्रोग्राम यहाँ पे लिखे हुए एक्सप्लोर करके आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी मर्जी का फाइन किस्म का आप सर्वर लिखें, और फिर उसको आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाएं। लाइक आप बटन प्रेस करने के बाद आपका डेटा आए, और बटन प्रेस करने के बाद आपका जो डेटा है वो सर्वर पे जाए, प्लस उस एट द सेम टाइम आपका जो टेक्स्ट एरिया है ऊपर, जिस तरह की आपकी चैट विंडो होती है, तो वहाँ पे वो विजिबल हो जाए। तो ये करने के बाद स्टूडेंट्स आपका मल्टी थ्रेडेड सर्वर लिखने के बाद, मल्टी थ्रेडेड क्लाइंट लिखने के बाद, आपका जो सॉकेट प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी हद तक फाइन हो जाएगा। तो इसके साथ मैं आपको एक बताता हूँ कि आप इसके साथ एक कॉन्सेप्ट होता है प्रॉक्सी सर्वर का। अब हम वो बना तो नहीं रहे, लेकिन क्योंकि आप इसका सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा, जो API जब आप देखेंगे तो API में जैसे यहाँ पे सबसे नीचे अगर आप देखें तो वो बता रहा है कि कैसे आपने हाउ टू फाइंड योर IP एड्रेस एंड कंप्यूटर होस्ट नेम। किसी भी कंप्यूटर का IP एड्रेस या उसका आपने कैसे फाइंड करना है। तो एक तो मैंने आपको बताया था कि आपने IP कॉन्फ़िग लिखें अपने कंप्यूटर पे। जैसे मेरा कंप्यूटर पे इंटरनेट चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे IP कॉन्फ़िग लिखा। तो इसने बताया मुझे कि आपका जो कंप्यूटर है इसका IP एड्रेस क्या है। तो स्टूडेंट देखें, ये उसने बताया कि मेरे कंप्यूटर को जो IP एड्रेस असाइन हुआ है वो 192.168.1.3 ये IP एड्रेस मुझे असाइन हुआ है। तो उसके साथ ये बात की कुछ और इन्फॉर्मेशन है। तो स्टूडेंट्स अब उसने कहा कि आप अब प्रोग्रामिंग के थ्रू inet एड्रेस के नाम से एक क्लास है inet एड्रेस डॉट गेट लोकल होस्ट। ये आप करेंगे तो आपको जिस मशीन पे ये आपका मेथड कॉल होगा, जिस मशीन पे ये आपका फंक्शन या मेथड कॉल होगा, उस मशीन का IP एड्रेस आप इससे फाइंड कर सकते हैं। छोटा सा प्रोग्राम बनाएं और प्रोग्राम बना के इससे आप, ये उसने छोटी सी एग्जांपल दी हुई है। इसका आसान तरीका यही है कि इसी एग्जांपल को उठाएं, इसको कॉपी करें
और टेस्ट क्लास के नाम से इसको सेव करें, कंपाइल करें, रन करें, तो आपको अपनी मशीन का जो आईपी एड्रेस है वो आप फाइंड कर सकते हैं। फिर कहता है हाउ टू ओपन एंड रीड फ्रॉम अ यूआरएल इन जावा। यूआरएल से डाटा कैसे रीड करना है जावा में, और यूआरएल पे डाटा को कैसे ओपन करना है। तो इस पर आप क्लिक करके आगे आ जाएं। हाउ टू गेट यूआरएल कंटेंट इन जावा। ये कहता है कि रीड फ्रॉम यूआरएल इज इजी एज रीडिंग फ्रॉम एन इनपुट स्ट्रीम। URL इज द एक्रोनिम ऑफ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यही है जो हमारा www.google.com, दिस इज अगेन URL। तो वो कहता है स्टेप्स फॉर रीडिंग URL कंटेंट। वो URL से कैसे अपना डाटा रीड करना है। URL नाम की क्लास है, ये देखो उस क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, क्रिएट URL ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्रिएट न्यू बफर रीडर, रीड द टेक्स्ट यूजिंग रीड लाइन। ये भी जैसे हमने कमांड लाइन से करते हैं, तो इस तरह से आपका जो डाटा है वो आप URL से डाटा रीड कर लेंगे। इस URL से आप फिर डाटा रीड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को भी आप अगर आपने देखना है तो इसको आप कंपाइल करें, रन करें, तो आपका वो जब डेमो प्रोग्राम चलेगा तो आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा था स्टूडेंट्स, वो ये है, तो ये तो हम बेसिकली हम इस सारा काम करने के जो कर रहे हैं, इससे एक तरह का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि कम्युनिकेशंस में, कंप्यूटर्स में डाटा कैसे ट्रैवल करता है। डाटा एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे डाटा कैसे आपका ट्रैवल करता है। तो इस सारे काम के साथ अब एक चीज़ है हमारा प्रॉक्सी सर्वर। तो स्टूडेंट जो प्रॉक्सी सर्वर है उसका आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि प्रॉक्सी सर्वर इज़ अगेन वेब सर्वर, वेब सर्वर नॉट इट्स कैन बी अ वेब सर्वर, कैन बी अ TCP/IP सर्वर। तो जो प्रॉक्सी सर्वर है, वैसे तो आपके सर्वर की भी कोई विजिबिलिटी नहीं होती, लेकिन जो प्रॉक्सी सर्वर है, प्रॉक्सी सर्वर की डायरेक्ट किसी के साथ कोई आपकी लाइन नहीं है, किसी के साथ इसका प्रॉक्सी सर्वर का कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होता। लेकिन प्रॉक्सी सर्वर आप यूँ कह लें, प्रॉक्सी सर्वर इज सॉर्ट ऑफ फायरवॉल। ये आपका क्लाइंट है और आपका सर्वर है, एक सर्वर और क्लाइंट के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वहाँ पे आपने एक और सर्वर लगा दिया है, और आप क्लाइंट को कहते हैं कि आपने जो कम्युनिकेशन करनी है वो सिर्फ आपने इस सर्वर के साथ करनी है जिसको हम प्रॉक्सी कह रहे हैं। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट अपने प्रॉक्सी सर्वर को भेजेगा, प्रॉक्सी सर्वर उस क्लाइंट के रिक्वेस्ट को वेरीफाई करता है। देन एट द एंड, क्योंकि जो कंटेंट क्लाइंट ने डिमांड किए हैं वो कंटेंट तो वो सर्वर पे पड़े हैं, तो जो प्रॉक्सी सर्वर है वो ऑटोमेटिकली उस रिक्वेस्ट को फिर आगे फर्दर राउट करता है टूवर्ड प्रॉक्सी सर्वर। तो स्टूडेंट्स ये आप यूँ समझें कि इफ़ यू कैन बिल्ड अ सर्वर यू कैन बिल्ड अ प्रॉक्सी सर्वर। इफ़ यू कैन बिल्ड अ क्लाइंट मल्टी थ्रेडेड क्लाइंट देन यू कैन डिज़ाइन प्रॉक्सी सर्वर। तो प्रॉक्सी सर्वर तो होता ही मल्टी थ्रेडेड है, क्योंकि प्रॉक्सी सर्वर ने क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेनी है, उसके बाद फिर फर्दर नेक्स्ट सर्वर पे उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना है, और फिर सर्वर से वापस रिस्पॉन्स आना है, उस रिस्पॉन्स को फिर उसी क्लाइंट को वापस करना है, और वो क्लाइंट का उसने अपने पास ट्रैक भी रखना है। तो ये प्रॉक्सी सर्वर को अगर आप देखें, प्रॉक्सी सर्वर दैट एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन अ क्लाइंट एंड इट्स डेस्टिनेशन सर्वर। तो इसको डेफिनेशन को आप यूँ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो मैंने इंटरनेट पर खोला है तो उसको उसने डेफिनेशन ये दे दी है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये भी एक सर्वर है, और ये क्या करता है कि आपके क्लाइंट की रिक्वेस्ट को लेता है और सर्वर को भेजता है, सर्वर से रिस्पॉन्स लेता है तो वो क्लाइंट को वापस भेजता है। लेकिन दरमियान में यहाँ पे हम इस मल्टीपल चेक्स लगा सकते हैं जिसको हम फिल्टर कहते हैं। अगर ये जिसको मैं प्रॉक्सी सर्वर कह रहा हूँ, अगर इस सर्वर पे हम मल्टीपल चेक्स लगा दें, फिल्टर लगा दें, रिक्वेस्ट जाने वाले जो डाटा उस पर फिल्टर लग जाएँ, आने वाले डाटे पे फिल्टर लग जाएँ, तो फिर हम कह देते हैं कि ये फायरवॉल लगी हुई है। मतलब आप यूँ कह लें जो प्रॉक्सी सर्वर है उसी का दूसरा नाम फायरवॉल है। तो अब मेरा ख्याल है आप लोगों का कॉन्सेप्ट इस हवाले से तो काफ़ी क्लियर हो गया होगा। क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, और TCP/IP सर्वर क्या होता है, HTTP सर्वर क्या हो सकता है, HTTP क्लाइंट क्या हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, और मेरा ख्याल है अब आप लोग अपना सर्वर लिखेंगे, अपना क्लाइंट लिखेंगे, और चैट का प्रोग्राम आप बिल्कुल वैसा ही बना लेंगे जिस तरह का आपका फेसबुक की चैट विंडो में चैट ओपन होती है,
या किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ आप चैट करते हैं, याहू है, याहू का अपना चैट मैसेंजर है, उस तरह का बना सकते हैं। तो आई थिंक आपका जो क्लास प्रोजेक्ट है वो आपका चैट मैसेंजर भी हो सकता है। आप अपनी चैट मैसेंजर बनाएं और मल्टी थ्रेडेड सर्वर बनाएं, क्लाइंट बनाएं, प्रॉक्सी सर्वर बनाएं। जो 4 मैंने डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम बताए हैं, इनमें से कोई भी एक जो प्रोग्राम है वो आपका क्लास प्रोजेक्ट है। जब आप पे है कि आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लेंगे। या तो आप मल्टी थ्रेडेड सर्वर बनाएं और या आप प्रॉक्सी सर्वर बनाएं। अल्टीमेटली प्रॉक्सी सर्वर को टेस्ट करने के लिए आपको क्लाइंट और सर्वर दोनों बनाना पड़ेगा। तो आई लव कि आप ये एक प्रॉक्सी सर्वर और क्लाइंट इसकी एक एप्लीकेशन बनाएं और ये आपका क्लास प्रोजेक्ट होगा। थैंक यू वेरी मच।